जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भागवत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जन जागृति अभियान, जो संचार क्रांति के माध्यम से सभी में जन जागृति हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं, जो सत्य को स्वीकार करने की अनिवार्यता, सत्य यही है जो 24 तत्वों, 25वां तत्व चेतन तत्व, प्राण तत्व से ये पूरी सृष्टि है। सभी सृष्टि, मानव जात इन्हीं तत्वों से सभी की उत्पत्ति है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए सभी के साथ समान सद्व्यवहार, सद आचरण, संवेदना, सौहार्द, सामर्थ्यवान सभी हों, ये एक सूत्र है, सिद्धांत है, दृष्टांत है, जीवन शैली है, जिसे अनिवार्य रूप से स्वीकार करके लोग आपस में संगठित होकर, संयोजित होकर के अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक, पूर्ण स्वस्थ रह करके सबके साथ न्याय, प्रकृति के साथ न्याय, अपने साथ न्याय, ये परमात्मा का मंदिर, परमात्मा का साधन, इसे स्वस्थ रखें, निर्मल रखें। तन मन चित्त बुद्धि सब निर्मल हो, प्रकृति निर्मल हो, सुगंधित हो, तन मन सुगंधित हो, सब में सौहार्द हो, सबको एक दूसरे से सरोकार हो। ऐसी संस्कार संस्कृति जो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी, स्वधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति, यही भारत संस्कार की है रीति। ऐसे में कैसे कोई अल्पसंख्यक हो सकता है, कैसे कोई पिछड़ा अगड़ा हो सकता है, इसमें कहीं कोई की स्थान नहीं बचता कि कोई पिछड़ा रह जाए, कोई दलित रह जाए, कोई अल्पसंख्यक हो जाए। जब सबको एक समान साधने की बात भारत की संस्कार संस्कृति करती है पूरे जगत को। कैसे कोई बीमार हो जाए, बीमारियों बढ़ जाए, बीमारियों के रूप में अस्पतालों में भीड़ हो जाए, बेरोजगार कैसे कोई हो जाए, भ्रष्टाचार कैसे यहाँ पनपने पाए, शिष्टाचार, सदाचार इसकी परंपरा है। तो इसका सिर्फ एक ही दृश्य दिखाई पड़ता है, अनुभव आता है कि भारत की संस्कार संस्कृति का लोग महत्व नहीं दे रहे हैं अपने जीवन में। इसकी सत्य परंपराएं जो हैं, इसकी स्वायत्तता को अनिवार्यता जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। लोग भटके हुए देवता हैं, भटक गए हैं अपने सन्मार्ग से, जीवन मार्ग से। ऐसी अवस्था तभी बन पा रही है। यहाँ पर सनातन धर्म को जो डेंगू मलेरिया बताने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म का मंदिरों का विरोध करने वाले हैं, वार्षिक एक्ट, मंदिरों के दान के पैसा लेने का, सच्चर कमेटी, वक्फ बोर्ड, इनकी यहाँ क्या आवश्यकता है?
ये आवश्यकता सिर्फ शासन सत्ता की लोलुपता को प्राप्त करने की दिशा में राजनीतिकों ने जितना भारत की संस्कार संस्कृति का पतन किया है, सनातन धर्म को जात पात भाषा के आधार पर बांट करके कमज़ोर किया है, उसी का ये दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये संचार क्रांति, जन जागृति सब में हो, शासन सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, परमार्थ के लिए हो। स्वार्थ से ऊपर उठकर, जात पात भाषा लिंग के से ऊपर उठकर भारत की संस्कार संस्कृति बची रहेगी तो सुख शांति सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहेगा। प्रकृति हमारी संरक्षित सुरक्षित सुगंधित होगी। हमारे देश में जिस तरह से गौ माता का अनादर, गुरुकुल विद्यालयों की व्यवस्था नहीं, उत्तम चरित्र चिंतन सुयोग बनाने की व्यवस्था के तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर जगह सिर्फ लालच, भय, भ्रांति, भोग वासनाएं की बात लोग कर रहे हैं। विकास किस चीज़ का करेंगे? धरती का विकास करेंगे, धरती की लंबाई चौड़ाई बढ़ाएंगे, अंतरिक्ष का बढ़ाएंगे। ये कैसी भ्रामक है। हमारे ऋषियों ने उन्नति की बात कही है, पवित्रता की बात कही है, शुद्धि बुद्धि की बात कही है कि ऊपर से नीचे गिरने के कारण जीवन, बरसात, जल ऊपर से नीचे गिरता है, जल ही जीवन है, जिससे नीचे गिरने के कारण अशुद्ध हो जाता है। इसलिए पवित्र करने की बात कही है। नीचता व्यक्ति में आ जाती है, इसलिए उसे उन्नति की बात कही है, उसकी चरित्र का उन्नति हो, चिंतन उन्नतशील हो, संवेदनशील हो, लोगों का जीवन संवेदना हो, लोगों में संवाद हो लोगों में। लेकिन आज तो संवाद हीनता समाज परिवार बनता जा रहा है। इसलिए आप सभी महानुभाव समय से जागृत हों, भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म में के पक्ष में सभी लोग एकजुट होकर के खड़े हों। जो गौ माता के संवर्धन की बात करे, गौ रक्षा की बात करे, गुरुकुल विद्यालयों की बात करे, यज्ञ परंपराओं को प्रोत्साहित करे, सनातन धर्म के समर्थन में खड़ा हो, सनातन धर्म के अनुरूप कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था देने की बात करे, जिससे भारत श्रेष्ठ बने, नेक बने, समृद्धशाली बने, सब सामर्थ्यवान बने। आश्रय ही जीवन का आधार है। एक परमात्मा का आश्रय, प्रकृति का आश्रय, माता पिता गुरु का आश्रय, धरती माता का आश्रय, गौ माता का आश्रय, विद्या का आश्रय। ये आश्रय के कारण ही ये आश्रय जीवन है। ये आश्रय आज धीरे धीरे इस पर लोगों का विश्वास घटता जा रहा है, श्रद्धा घटती जा रही है, समर्पण अर्पण घटता जा रहा है। इसलिए ये दुर्गति जो बेरोजगारी की बढ़ रही है, भ्रष्टाचार का बढ़ रहा है,
बीमारियों का बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है। न्यायालयों में सामाजिक स्तर पर ये एक चिंगारी की तरह से है जो देश को की दुर्गत की स्थिति में पहुंचाने वाला है। इसलिए समय से सब जागृत हों और कबीरा चक्की देख कर कबीरा दिया रोए, सब चक्की में सभी का जीवन और अवस्थाएं, आश्रय और आशय पिस रहा है। सुख शांति पिस रही है, भारत की संस्कार संस्कृति पिस रही है। इसमें सबूता बचता कोई नहीं दिख रहा। धर्म की धुरी से आप सभी लोग बंध जाएं। जो धर्म के धुरी के को पकड़े रहता है वही सुरक्षित संरक्षित उसी का परिवार रहेगा, वही रहेगा। नहीं तो ये चक्की बहुत तेज़ी से चल रही है। इसमें जिनका धर्म पर समर्पण नहीं होगा, श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, धर्म के प्रति जो जागरूक नहीं होंगे, वो सब पिस जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।